नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले 3 महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या अबंडेंस आएगी, क्या ब्लेसिंग्स आएँगे, भगवान आपको क्या देने वाले हैं चप्पड़ फाड़ के 3 महीने के अंदर, ठीक है? तो ये रीडिंग पाइल नंबर 1 है ये पिंक क्लिप अम, पिंक क्लिप, पाइल नंबर 2 ब्लू, पाइल नंबर 3 येलो, येलो। ओके, सो अंतरात्मा से चुनना है कि कौन सा पाइल आपको पसंद आ रही है। तो कार्ड शफल करके रख दिए हैं मैंने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अंतरात्मा से चुनना है जो आपको कार्ड्स लुभा रहा है। और डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में नीचे टाइम स्टैम्प दिया होगा। पाइल नंबर 1 के बाजू में एक टाइम दिया रहेगा, पाइल नंबर 2 के बाजू में टाइम दिया रहेगा, पाइल नंबर 3 के बाजू में टाइम दिया रहेगा। उसको सिर्फ क्लिक करो और ऑटोमेटिकली ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 यहाँ पे रखती हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1 क्या बता रहा है, लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। ओह, जस्ट अ मोमेंट, 7 ऑफ सोर्ड ना लास्ट कार्ड में आई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास्ट में हुआ। ओके, सो पास्ट में आपको किसी ने तो चीट किया, तो फिर चीट का जो एनर्जी रह सकता है वो कोई भी रह सकता है, ठीक है? तो फिर आपका फ्रेंड, आपका कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, लेकिन आपने कुछ तो उनके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया वो भरोसा, वो वाला एक एनर्जी आ रही है, ठीक है? लेकिन हाँ, अभी उसी वजह से आप बहुत ही स्ट्रेस थे, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड से वो दिखाई दे रहा है कि मतलब आपको बहुत ही टेंशन हो रहा था कि मतलब आगे वाले जो भी इंसान रहेंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे, तो फिर क्या, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने के बाद आगे 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 जैसे ही आप आ रहे थे, और इसी वजह से ना एक्चुअली अगर आप ये फेस में थे कि आप दूसरों से झगड़ा किए जा रहे हो, ठीक है? 5 ऑफ सोर्ड के मतलब हाँ, मुझे पता है कि तुम भी मेरे साथ धोखा ही करोगे, तुम भी मेरे साथ धोखा ही करोगे, वैसा टाइप का बहुत ही झगड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया रहेगा। तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मतलब आने वाले कोई भी इंसान रहेंगे, सब लोग मुझे सिर्फ़ धोखा ही देने वाले हैं, वैसा एक एनर्जी। तो इसी वजह से आपको भरोसा करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जो इट्स ओके, नॉर्मल है, भगवान आपके साथ है। आपको घाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, घाई-घाई में दूसरों पे भरोसा करना है, ऐसे कुछ भगवान ने नहीं बोल रखा है, ठीक है? सो आगे आने वाले 3 मंथ्स में आप वो जो धोखे हैं, ठीक है, उससे मूव ऑन हो जाओगे। एक्चुअली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पहले हैप्पी हो जाओगे, ठीक है? आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएँगी, आप खुश हो जाओगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस आ जाएगा, ठीक है? अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील होगा कि अचानक से हो गया ये सब, ठीक है? 3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि ये 3 महीना हो सकता है, लेकिन हर एक के लिए अलग-अलग टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो किसी के लिए 4-5 दिन, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 10 महीने, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो मोस्ट लोगों के लिए ये 3 महीने का एनर्जी है। कि आपको खुशियाँ आ जाएँगी, अबंडेंस आ जाएगा इस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। या तो कोई तो आपको दिखाएगा कि वो कितने भरोसे के लायक है, नहीं तो आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, आपके ट्विन फ्लेम मिलेंगे, लेकिन हाँ, डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपके लव रोमांटिक पर्सन ही होने चाहिए, लेकिन आपके फ्रेंड्स के रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से ना आपको आपका जो हार्ट है वो ओपन अप हो जाएगा, आपको फाइनली लाइट दिखने लगेगा। आपको मुझे ना एक चैनल सॉन्ग आ रहा है इंग्लिश का, I tell the world I'll sing a song, it's a better place since you came along, since you came along, ठीक है? बेटर प्लेस बाय रेचल समथिंग, तो वो वाला आप गाना सुन सकते हो। तो उसमें वो लड़की बोलती है कि जब से तुम आए हो मेरी ज़िंदगी में, तब से मेरा जो ज़िंदगी है वो निखर गया है, वो अच्छा हो गया है। वो अभी मुझे समझ में आ गया कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है,
ठीक है? तो पहले आपका मूड लिटरली ऐसा था, सारी उम्र हम मर-मर के जी लिए, वो वाला लिटरली मुझे एनर्जी आ रहा है, ठीक है? सो वो एनर्जी था, लेकिन अभी जाके आपका जो एनर्जी है वो बेटर हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, फाइनली सूरज निकल गया, फाइनली मुझे जस्टिस मिल गया, वैसे टाइप का एक एनर्जी। सो कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, ये आपके 3 महीने में आपको ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है? और ये वीडियो को क्लेम करो कि मतलब हाँ, मैं इस चीज़ को मैं इस चीज़ की हकदार हूँ, तो मुझे ये मिलना चाहिए, ऑफ़ कोर्स मिलना चाहिए, क्यों नहीं? सभी लोग हकदार हैं इस चीज़ के, ठीक है? तो फिर ऐसे नहीं कि हम कुछ स्पेशल है, वो मतलब दूसरे लोग कुछ स्पेशल है या फिर हम लोग कुछ स्पेशल है, ऐसा नहीं। सब लोगों को भगवान ने इसीलिए क्रिएट किया ताकि हम लोग खुश रह सकें और फिर वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने को है। मतलब ऑलमोस्ट दरवाज़ा में खटखटा रहे हैं वो, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ वो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, वो खुशियों को लाने की ज़रूरत है। मतलब अम, आपको सिर्फ़ लेट इट इन है, मतलब लेट इट इन मतलब उसको आने देना है, ऐसा भी नहीं कि उसको लाना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो आ रहा है, उसे सिर्फ़ आने देना है, उसे सिर्फ़ एक्सेप्ट करना है, उसे सिर्फ़ हाँ बोलना है। और ये होने के बाद अब अगर ये पार्टनर है ना आपके, तो फिर वो शायद आपको प्रपोज़ करेंगे, नहीं तो आप लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनोगे, अगर वो फ्रेंड के रूप में आ रहे तो। ठीक है, कोई तो आएँगे जिसकी वज़ह से शायद ये वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई करके नहीं आ रहा है तो फिर ये मोस्टली अम एंजल्स नहीं तो यूनिवर्स नहीं तो भगवान का एनर्जी हो सकता है कि भगवान आपको लिटरली वो ब्लेसिंग देंगे जहाँ से आपको अंदर से रोशनी फ़ील होगी, समझ रहे हो? अंदर से वो होप बहुत ही अच्छा महसूस होगा और फिर इसी वजह से ना आप फाइनली वो जो 7 ऑफ सोर्ड वाला इंसिडेंट है उससे आप मूव ऑन कर लोगे। आप बोलोगे कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं लव के लायक हूँ और फिर मैं जा रही हूँ लव पाने के लिए, बाय। ठीक है, तो वो एक एनर्जी। सो कांग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है, जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे। अलविदा। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, मैं जानती हूँ कि ये लाइटिंग बराबर नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन फाइल नंबर 2 के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है? हेरोफेंट आप में से किसी का तो शादी हो चुका है, सो ये एक आई वीडियो बंद हो गया था, आई डोंट नो व्हाई। द एम्प्रेस आप प्रेग्नेंट, देखो सबका एनर्जी नहीं है, तो किसी किसी का ही एनर्जी है, जिसको लेना है उससे, मतलब जिसको रेजोनेट हो रहा है वही लो, ठीक है? तो आपकी शादी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था, फिर बाद में कुछ तो हो गया। तो हाँ, एक्चुअली वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी और फिर मैंने बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन हाँ, वापस बताती हूँ। ओवरऑल क्या एनर्जी दिख रहा है कि शादी हो गई थी, बच्चा हो गया था, फिर कुछ तो स्ट्रेस हो गया था। आई थिंक पोस्टपार्टम डिप्रेशन कुछ ऐसे कुछ, लेकिन हाँ, वो एक एनर्जी आ रही है और फिर बाद में बेबी हो भी गया, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल से वो दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है बहुत ही कम लोगों के लिए। अम लेकिन हाँ, 1 मिनट। एक और एनर्जी दिखाई दे रहा है। या तो आप ऐसे इंसान हो जिसको शादी और बच्चे में इंटरेस्ट है, ठीक है? सॉरी, ये 2 कार्ड्स से वो रिप्रेजेंट हो रहा है, हेरोफेंट और द एम्प्रेस, कि मतलब आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे शादी करे और फिर जो अम मदर या फिर फादर बनना चाहता है खुद, ठीक है? लेकिन उसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या तो आपके बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी रुकना है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर कर रहे हैं कि अभी के अभी देखो कोई अच्छा लड़का, लेकिन आपको कोई अच्छा लड़का या फिर लड़की नहीं दिखाई दे रही है। मतलब पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब वो सही भी इंसान है, वैसे टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हो इस बारे में। नहीं तो ये जो स्ट्रेस है वो आपके पास्ट में था, इसी वजह से आप बहुत ही स्ट्रेस ले रहे थे, ठीक है? अम, लेकिन ना मोस्टली क्या दिख रहा है कि जो स्ट्रेस है ना वो आपके अंदर ही था। आपने किसी को दिखाया नहीं कि आपको स्ट्रेस है। आपने किसी को, मतलब बोलते हैं ना, मुँह पे आपने स्माइल रखा और अंदर जो आपको घुटन फ़ील हो रही है वो सिर्फ़ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन भगवान आपको बोल रहे हैं कि कोई तो या तो वर्क सिचुएशन से, नहीं तो
छोटा-सा गैदरिंग से, फैमिली गैदरिंग से कोई तो आएँगे, नहीं तो मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्पिंग हैंड आएगा, नहीं तो कोई तो सिचुएशन होगा जिसकी वज़ह से आपको खुद को कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है? अंदर से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कभी-कभी ना ये हेल्पिंग हैंड इंसान नहीं रहते, यूनिवर्स रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, तो वो टाइम पे हम लोगों को ऐसे कोई दिखता नहीं है, कोई महसूस नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी सबको महसूस नहीं होता, कभी-कभी सबको किसी-किसी को महसूस हो जाता है, किसी-किसी को नहीं होता वो वाला एक एनर्जी। लेकिन जब आपको महसूस नहीं होगा ना, तो आपको क्या फ़ील होगा वो ऐसा है कि वो अचानक से लाइफ सुधर गई, अचानक से पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है, अचानक से कुछ तो फ़ील हो रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन हाँ, आप पॉज़िटिव फ़ील करोगे, आप बहुत ही क्रिएटिव फ़ील करोगे और फिर आप कुछ तो अगर कोलैबोरेशन वर्क करोगे ना, तो फिर उसमें आपको इतना सक्सेस तो मिलेगा ही कि आप हिट करोगे, ठीक है? हिट करोगे वैसा वाला एक वाइब जा रहा है कि मतलब आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, नहीं तो सब लोग आपको देखेंगे, आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपको करना है। आई डोंट नो किसके लिए ये सॉन्ग रेज़ोनेट हो रहा है या फिर शायद नहीं रेज़ोनेट हो रहा है। लेकिन जब मैं सॉन्ग के बारे में बोलने वाली थी, तब वीडियो बंद हो गया। सो आई थिंक नहीं, सबको नहीं बताना है, ठीक है? सो जस्ट कन्फर्मेशन, जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं बताती हूँ, सबको शायद रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन अंग्रेज़ी सॉन्ग है Once I rose above the noise and confusion just to get a glimpse beyond this illusion. Never soaring ever higher, but I grew so high. ठीक है, सो वो सॉन्ग है, अगर आप लोगों को किसी को भी समझा कि किसका सॉन्ग है सो मतलब मुझे वो फीलिंग आ रहा है कि आपको समझा, हाँ, ये वाला सॉन्ग पता है मुझे। सो वो वाला सॉन्ग में एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है कि मतलब कैसे उनको समझ में आ जाता है कि वर्ल्ड क्या है, लाइफ क्या है, क्या नहीं है। लेकिन काइंड ऑफ ये जो सॉन्ग है वो ऐसा भी है कि एक इंसान डेथ के करीब है तभी उनको स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादा गहरा नॉलेज आ जाता है। समझ रहे हो? तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वैसे ही हो। कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों को स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है और फिर लाइफ़ के टाइम में ही आ जाता है। ठीक है? इसके लिए आपको सद्गुरु नहीं तो बहुत बड़ा-बड़ा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल इंसान बन सकते हो, नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हो, नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी मिल सकती है, ठीक है? तो फिर वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर मीनिंग कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, वो एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्यों हम लोगों को क्रिएटर बोलते हैं, क्यों भगवान क्रिएटर है, क्यों हम लोग को-क्रिएटर है, वैसे वाला एक एनर्जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो सारी चीज़ों के बारे में। सो कांग्रेचुलेशन। सो 3 महीने के अंदर आपको ये समझना कि व्हाट इज़ लाइफ़, नहीं तो मेरा पार्ट क्या है ज़िंदगी में, ठीक है? तो वो बहुत ही बड़ी बात हो गई, ठीक है? बड़ी-बड़ी मतलब बिग न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस, ओके। एक और बात मुझे एज़ अ डिस्क्लेमर बताना है, मैं जानती हूँ कि टाइटल में 3 मंथ्स मैंने बताया, लेकिन हर एक इंसान के लिए अलग-अलग टाइम फ्रेम होता है। तो अगर आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे 3 हफ़्ते भी दिख रहे हैं, तो किसी को 1 दिन में ऐसा चेंजेस आएगा, 9 दिन में चेंजेस आएगा, 3 हफ्ते में चेंजेस आएगा, नहीं तो 3 साल में चेंजेस आ जाएँगे। तो सब लोगों के लिए अलग-अलग रहता है, जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। जस्ट ये जो ब्लेसिंग्स है उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे, ठीक है? और उसके वजह से आपको डीपर इनर अंडरस्टैंडिंग आ गया, उसी के वजह से आपके जो लाइफ़ है उसमें नई शुरुआत हो जाएगी, एस ऑफ सोर्ड, ठीक है? एकदम ही न्यू मतलब ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि जागरूक हो गए हो आप। और कभी-कभी आपको लग सकता है कि आपकी आँखें खुल गए हैं, लेकिन बाकी लोगों को लग सकता है कि आपकी आँखें बंद हो चुकी है, कि मतलब एंड क्या बोल रही थी मैं? भूल गई। मतलब मुझे कैमरा बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ काम था। हाँ, बाकी लोगों को लग सकता है कि आपकी जो आँखें हैं ना वो बंद हो गई है, मतलब कि आपको बाहरी दुनिया का चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ़ अपना आप
अपने अंदर की चीज़ें, ठीक है? आप ब्रेथ्स पे कॉन्संट्रेट करोगे, आप अपने थॉट्स को देखोगे, आप अपने इमोशंस को देखोगे, आप लाइक बाहरी दुनिया से आपका जो कॉन्टैक्ट है वो बंद हो जाएगा, वैसे भी हो सकता है। तो अगर वैसा भी हो रहा है ना तो फिर थोड़ा-सा डर लग सकता है आपको, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो जो भी है आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा न्यू लाइफ़ मिलेगा और फिर ये जो लाइफ़ है या तो आप खुद का स्टैंड लोगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बहुत ही पैसिव हुआ करते थे कि मतलब आपको दुःख हो रहा है तो फिर आप अपने दिल के अंदर दबा के बैठते थे। लेकिन फाइनली आप खुद का जो दिल का जो दर्द है या फिर खुद का जो भी बातें हैं वो दूसरों को बताओगे, आप ओपन अप हो जाओगे, आप बोलोगे कि मतलब मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है मतलब नहीं पसंद आ रहा है। मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो मैं डिज़र्व करती ही हूँ। आप में से कोई तो है जो या तो लेस्बियन नहीं तो गे हो, तो शायद आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फाइनली आप खुद का स्टैंड लोगे। सो कांग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स का आना, वो भी पैसिव होने के बाद आप फाइनली खुद का स्टैंड लोगे, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस, खुद के लिए तालियाँ बजाओ, खुद के लिए तालियाँ बजाओ, ठीक है? और इधर से जो आपका लाइफ़ है वो एकदम ही ओपन अप हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप रेबेलियस भी बनो, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सट्रीम में भी जा सकते हो कि आप रेबेलियस बनोगे। आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो कि मतलब मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना और फिर आप फाइनली डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना है और फिर आप कहीं और घर पे मतलब दूसरे घर पे रहने लगते हो। वहाँ से आपका जो दुनिया है वो खुल जाता है, आपका जो लाइफ़ है वो खुल जाता है। आप में से कोई तो है जो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, नहीं तो आप में से कोई तो है जो गौतम बुद्धा से बहुत ही कनेक्टेड है, वो भी एक एनर्जी आई है। सो कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2, तो ये वाली एनर्जी आपके लिए थी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएँगे और बहुत-बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं। सो ये वाली रीडिंग को क्लेम करो कि हाँ, मैं खुद की डेस्टिनी पाना बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, थैंक यू गॉड, ठीक है? वो चीज़ कमेंट पे लिखो, मैं ये क्लेम करती हूँ, ठीक है? ये रीडिंग, ठीक है? तो यही था, उम्मीद है कि आपकी मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग और आज पता नहीं बहुत ही रेयर कार्ड्स मिला है, बहुत ही कम कार्ड्स मिला है और देखते हैं क्या है। वाओ! 666 आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाला है और एक और बात कि आप लोग जाओ, इंटरनेट में जाओ, गूगल में जाओ, यूट्यूब में जाओ और 666 का मतलब क्या होता है वो भी देख लो, क्योंकि ताज्जुब की बात है, 6 ऑफ वांड्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड आया है, ठीक है? और 2 ही कार्ड्स आए हैं। मैंने बहुत सारा शफ़ल किया लेकिन 2 ही कार्ड्स आए तो फिर मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती एंजल्स को। जो आना है वही आता है, ठीक है? आपका जो लाइफ़ है, ठीक है? या तो 3 महीने में, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि ये रीडिंग हर एक के लिए अलग-अलग रेज़ोनेट होता है। सबके लिए अलग-अलग टाइम फ्रेम है, ठीक है? 6 दिन हो सकता है, 6 हफ़्ते हो सकते हैं, तो 6 दिन भी हो सकता है हाँ गाइज़, अगर स्पेशली अगर आप जून महीने में देख रहे हो ना, तो जून महीने में बहुत सारी अबंडेंस आने के लिए है, ठीक है? अबंडेंस एयर में है। आप जैसे ही अबंडेंस को क्लेम करोगे ना कि हाँ, मुझे अबंडेंस चाहिए, आ जाएँगे और फिर भाग के आएँगे आपके पास, ठीक है? और फिर जैसे ही आएँगे ना, आप बहुत ही शायद पहले कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये क्या है? ये शायद अच्छा नहीं है, ये शायद बुरा है, वैसे टाइप का थोड़ा-सा डर रहता है, सबको रहता है, ठीक है? लेकिन फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब अच्छा ही है। जब सब कुछ हो जाएगा ना, ज तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब अच्छे के लिए ही हुआ। लेकिन तब तक आप बहुत ही कन्फ्यूज़्ड रहोगे कि ये क्या है, क्या नहीं। तो उसके लिए डरना मत। अगर 6 दिन के अंदर आपके ज़िंदगी में ये चेंजेस आ रहे हैं तो फिर डरना मत, ठीक है? आपको अंदर से ऐसा फ़ील होगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पेरिस जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है और अपने आप शायद आपको वो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ एड्स के ज़रिए बताते रहेंगे कि पेरिस में ऐसा होता है, पेरिस में वैसा होता है। वैसे आप गूगल में सर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ आ जाता है। आपका दिमाग वापस-वापस उसी चीज़ पे अटकता है और वैसे सब। तो हाँ, ठीक है, एंजल्स आपको हाँ बोल रहे हैं। जो आपको चाहिए, जो आपको इच्छा हो रही है, उसके लिए 100% एंजल्स आपके साथ है, ठीक है? वो आपका अबंडेंस के करीब आ रहा है। एक और बात, या तो आपके अंदर से ये चीज़ बाहर आएगी, नहीं तो बाहर से कुछ एक इन्फ्लुएंस आएगा आपके ज़िंदगी में,
आपके कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये चीज़ 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है, ठीक है? तो काइंड ऑफ़ आपको पता है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। और अगर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गई है तो फिर आपको क्या फ़ील हो रहा है? आपको कम्फ़र्ट महसूस हो रहा है कि नहीं? वैसे सब आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आप नीचे कमेंट पे लिखो, क्योंकि मुझे पता है कि कभी-कभी डिस्कम्फ़र्ट भी फ़ील होता है और डिस्कम्फ़र्ट भी अच्छा है कि अच्छे के लिए ही फ़ील होता है, इतना बुरी बात नहीं है, ठीक है? तो फिर आपने अगर बता दिया आपके एक्सपीरियंस, तो दूसरों को भी थोड़ा-सा हौसला हो जाएगा, समझ रहे हो? ओके, सो कुछ तो हो जाएगा जिसकी वज़ह से आपको कुछ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, बहुत ही अच्छी विक्ट्री मिलेगी 3 महीने के अंदर, और फिर ये बहुत ही बड़ी बात है, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? तो आपको कुछ बहुत ही बड़ा अबंडेंस मिलेगा, ठीक है? बहुत ही, या तो अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ही लोग मिलेंगे, बहुत ही पॉपुलैरिटी मिलेगी, बहुत ही पैसे मिलेंगे, जो भी है। ये अगर आप जॉब कर रहे हो तो शायद बहुत ही बड़ा प्रमोशन मिलेगा, जहाँ पे आपको शायद कंट्री मूव करना पड़ेगा, टाउन मूव करना पड़ेगा। सो कुछ तो हो जाएगा जो आपको आपका लाइफ पूरा इस इनफैक्ट मुझे आपका कुंडलिनी राइजिंग भी दिख रहा है, ठीक है? मतलब आपका साथ के साथ चक्रास ओपन अप हो जाएँगे और इसी वजह से आपको अबंडेंस तो मिला ही मिला, लेकिन अबंडेंस आपको फ़ोर्स भी करेगा कुछ एक एक्शन लेने के लिए, कि मतलब हाँ, ये अबंडेंस है, अभी तुमको ये एक्शन करना है। वो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको करना ही पड़ेगा और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, काइंड ऑफ, लेकिन बुरी तरीके से नहीं, ठीक है? आपको ऐसा ल फ़ील होगा कि सब कुछ जल्दी-जल्दी हो रहा है, सब कुछ घाय-घाय में हो रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा है कि नहीं, पता नहीं, मतलब आपको ऑलमोस्ट सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फाइनली आपका लाइफ़ 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री मतलब अपोज़िट हो जाएगा, जो पहले आपका लाइफ़ था। मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है जो अलेसिया कारा का फोर पिंक वॉल्स, ठीक है? वो सॉन्ग सुन लो अगर आपको इंग्लिश गाना सुनने के लिए अच्छा लगता है तो। तो उसमें वो बोलती है यूनिवर्स मेरे साथ अलाइन हो गया, ठीक है? यूनिवर्स ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया, भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया। यूनिवर्स, भगवान सब एक ही माना जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्या हो गया कि मैं ये जो 4 पिंक वॉल के अंदर रहती थी, ठीक है? पिंक दीवार के अंदर रहती थी, जो दीवार भी एक-एक दीवार में ऐसे खड्डे हैं, एक-एक दीवार बहुत ही टूटा-फूटा है, और वो पिंक वॉल्स के बाहर गई, और गई तो भी कैसे गई मैं अभी किधर भी जा रही हूँ, मैं लिमो में घूम रही हूँ, मैं पॉपुलर हो गई, मैं मतलब सब लोग मुझे पहचानने लगे, कुछ बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। मैं बोल रही हूँ आपका जो लाइफ़ है ना, पाइल नंबर 3, कांग्रेचुलेशंस, टच वुड, खुद को नज़र मतलब काला टीका लगा के लो, किसी का नज़र नहीं लगना चाहिए। जाओ खुद ही जाओ भगवान मंदिर के पास और फिर काला टीका लगा के लो, नहीं तो अपने मम्मी को बोलो कि आपका नज़र उतारने के लिए, मतलब दादी, मम्मी जो भी है। बट ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, आपके ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज आ जाएगा। अभी ये जो चेंज है मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि एक ही एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने कि करियर टाइप का एग्ज़ाम्पल, लेकिन ये चीज़ ना कहीं और पे भी हो सकता है। तो फिर ऐसे मटीरियलिस्टिकली आप एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ, पैसे ही आने चाहिए या फिर यही आना चाहिए या फिर वही आना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। सबके लिए अलग-अलग वैसा रेज़ोनेट होगा। मैं सिर्फ़ उदाहरण दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ऐसे फ़ील होगा आपको। देने वाला जो भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के टिडी पता नहीं। सो वो वाला लिटरली आपको छप्पड़ फाड़ के देने वाले भगवान, ठीक है? वाह! मुझे एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी-सी तो लिफ्ट करा दे। अ बंगला, मोटर, कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट आपके ज़िंदगी में वैसे भी हो जाएगा कि मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक चीज़, लेकिन हो जाएगा 4 चीज़। अभी ये जो रीडिंग है ना, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही पावरफुल है। प्लीज़, 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 फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे मत सोचो, तुरंत ही आप अगर ऐसे सोचोगे कि हाँ, ये तो होगा ही नहीं, सो वो भगवान भी समझ जाएँगे कि हाँ, ठीक है, आपके तरफ से ना है, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं, नहीं तो नहीं। भगवान कभी फ़ोर्स नहीं करते, ठीक है? भगवान आपका जो विल है, आपको जो चाहिए वही आपको देंगे, जो आपको नहीं चाहिए वो आपको कभी नहीं देंगे।
अगर आपको इन डेप्थ में बात करना है तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ, 1 घंटे तक भी बता सकती हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, ठीक है? और सेकंड चीज़, ये रीडिंग देखने के बाद ना, हाँ, 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 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे ये दो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे ये दो, प्लीज़ दो, 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 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गॉड प्लीज़, ठीक है? वो वाला डेस्परेशन मत लाना, ठीक है? तो इसीलिए कभी भी कोई भी टैरो रीडिंग आप देख लो, पर्सनल रीडिंग, यूट्यूब रीडिंग, उसको हमेशा, अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो उसको क्लेम करना है। आप क्लेम कैसे कर सकते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ की हकदार हूँ और थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये रीडिंग दिया, थैंक यू गॉड, ठीक है? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मैं उसको पूरी तरह से अपनाती हूँ, ठीक है? वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? कमेंट करने से आप लिटरली लिख रहे हो और फिर यूनिवर्स को वो चीज़ भेज रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? राइटिंग इज़ द बेस्ट बेस्ट थिंग, ठीक है? इसलिए जर्नलिंग बोलते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं। तो राइटिंग इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है? तो कमेंट बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आप वैसे भी वीडियो ही देख रहे हो, तो वैसे ही करना है। दूसरा जो चीज़ है उसको लेट गो करना चाहिए। वो जो रीडिंग है उसके बारे में सोचते नहीं जाना चाहिए। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? होगा क्या? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? वैसे मतलब हर टाइम सोचते नहीं बैठना चाहिए, उसको लेट गो करना चाहिए। भगवान, अभी तुमने ये आशीर्वाद दिया है मुझे, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ कि कैसे ये अनफ़ोल्ड होगा, ठीक है? कैसे ये आएगा, कभी आएगा वगैरह, और फिर मैं उसे जाने देती हूँ, ठीक है? तो जाने दो, और जाने देने के बाद ही वो जो डेस्परेशन है वो आपका कम हो जाएगा ना। जैसे ही आप लेट गो करोगे ना, मैजिक तभी शुरू होती है, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, 100% बोल रही हूँ। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, क्लेम करो इस रीडिंग को, ठीक है? अमेजिंग ब्लेसिंग्स फॉर ऑल 3 ऑफ यू। बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स आए आप सभी को, ठीक है? 2 कार्ड में भी बहुत ही मस्त कार्ड्स आए, ठीक है? तो यही था, और कुछ नहीं। आप चाहिए तो नीचे देख नहीं, नहीं, गूगल में या फिर यूट्यूब में देख सकते हो कि 666 एंजल नंबर का आपके लिए क्या अर्थ है, ठीक है? उसको भी इंट्यूशन से ही चुनना है कि मतलब कौन-सा, गूगल में बहुत सारे पोस्ट रहते हैं ना, तो एकदम ही पहला वाला पोस्ट भी आपको इंट्यूशन फ़ील कर रहा है कि हाँ, ये वाला पोस्ट देखना है, नहीं तो वो देख सकते हो, नहीं तो आगे स्क्रॉल करो और फिर जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ, ये वाले पोस्ट में ना आंसर है मेरे लिए, तो वो वाला क्लिक करो, तो फिर वैसे भी वर्क करता है, ठीक है? तो यही था। नमस्ते, अलविदा।